Hello everyone, कैसे हैं आप सब? I hope you all are doing great. So in today's video we are going to study about break statement and continuous statement, right? So what is break statement? Break statement is used inside any loop. ठीक है, आप किसी भी लूप के अंदर इस स्टेटमेंट को यूज़ कर सकते हो, चाहे वो वाइल हो, डू वाइल हो, फॉर लूप हो। इसको हम क्यों यूज़ करते हैं? इसको हम तब यूज़ करते हैं जब हम किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे अपने कंट्रोल का, जो लूप में हमारा कंट्रोल गया हुआ है, उस कंट्रोल को हमें बाहर जंप कराना है। तो अगर हम ऐसा कराना चाहते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं? ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। अभी कोड लिखेंगे हम, कोड के हिसाब से आपको एकदम ईजिली समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे हम एक्चुअली ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ कर रहे होंगे। तो एक्चुअल ये जो सिंटेक्स है ना, इसका सिंटेक्स इसका कुछ भी नहीं है। सिंटेक्स यू जस्ट नीड टू राइट ब्रेक, ठीक है? ब्रेक लिखना है एंड देन सेमी कॉलन। ओके, सो लेट्स राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट स्मॉलेस्ट डिवाइजर ऑफ अ नंबर। अगर हमें ऐसा कोई प्रोग्राम लिखने के लिए कहा जाए, जैसे हमें स्मॉलेस्ट डिवाइजर कैलकुलेट करना है किसी भी नंबर का, तो आप कैसे लिखिएगा? तो हम इसको ब्रेक स्टेटमेंट की हेल्प से लिख सकते हैं। तो फर्स्ट तो आपको वही आपको हेडर फाइल्स लिख देने हैं। हेडर फाइल्स लिखने के बाद जो मेन है, मेन के अंदर आपका कोड क्या होगा? तो हमारा मेन आएगा। मेन के बाद हम क्या करेंगे? इसमें एक नंबर एक्सेप्ट करेंगे जिसका हमें स्मॉलेस्ट डिवाइजर कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे? कैलकुलेट करने से पहले हम एक क्या कर लेते हैं, कुछ इंट नम कॉमा आई। ठीक है, हमने यहाँ एक नम वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है, एक आई वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है। ठीक है, और इस नम में हम क्या कर लेंगे? उस नंबर को एंटर करा लेंगे, जैसे प्रिंट एफ एंटर एनी नंबर, एंटर एनी नंबर। ठीक है, नंबर को एंटर करेगा, उसको स्कैन कर लेना है हमें। किसमें? स्कैनफ की हेल्प से। परसेंट डी, प्री प्रोसेसर डायरेक्ट इवेंट का क्या होता है? परसेंट डी। और इसे हम किस में करेंगे? एड्रेस ऑफ नम। ओके, देन हम यहाँ पे एक फॉर लूप लगाएंगे, जिसमें हम क्या करेंगे? अब यहाँ से ये समझिए कि स्मॉलेस्ट डिवाइजर हमें कैलकुलेट करना है, तो वन तो सबका डिवाइजर होता है, तो हमें वो डिवाइजर नहीं है, ठीक है, उसे नहीं लेट करना है हमें डिवाइजर। तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? टू से स्टार्ट करेंगे। तो आई की वैल्यू को हम कहाँ असाइन कर देंगे? टू असाइन कर देंगे। और इसको कहाँ तक रन करवाएंगे? जब तक नम है। नम के बाद हमें नहीं रन कराना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आई इज लेस देन और इक्वल टू नम, एंड देन हमें क्या कर देना है? आई को प्लस प्लस कर देना है, आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट करना है। और देन हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? अगर जो भी यहाँ पे आई की वैल्यू है और वो नम को अगर हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, इफ नम रिमाइंडर आई, इफ नम रिमाइंडर आई इक्वल टू ज़ीरो, अगर नम रिमाइंडर आई इक्वल टू ज़ीरो है, तो हम क्या करना चाहते हैं? हम प्रिंट करना चाहते हैं। क्या प्रिंट करना चाहते हैं? कि वो क्या है, हमें स्मॉलेस्ट डिवाइजर मिल चुका है। तो हम क्या प्रिंट करेंगे? प्रिंट एफ स्मॉलेस्ट डिवाइजर, स्मॉलेस्ट डिवाइजर ऑफ द गिवन नंबर इज और वो किस में स्टोर है? आई में ना। तो हम क्या कर देंगे? आई। और इसके बाद हम नहीं चेक करना चाहते, हमें तो मिल गया स्मॉलेस्ट डिवाइजर, अब तो हमें नहीं चाहिए, अब कुछ नहीं चाहिए हमें। अब हम आगे चेक ही नहीं करना चाहते, हमें तो पता चल गया स्मॉलेस्ट डिवाइजर कितना था। तो उसके बाद हम क्या करेंगे? इस लूप को ब्रेक करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ कर लेंगे। यहाँ पे ब्रेक, एंड देन यहाँ पे सारे ब्रेसेस को क्लोज कर देंगे। ये हमारे ब्रेसेस क्लोज्ड। ठीक है, तो इस तरीके से आप ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हो। आपको समझ में आया होगा कि कैसे हमने ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ किया। मैं यहाँ पे एक और बार आपको बताना चाहूँगी कि आपने क्या किया? एक दो वेरिएबल लेट कर लिए, एक नंबर को एक्सेप्ट किया यूज़र से, फिर हमने एक लूप यहाँ पे लगाया, टू से स्टार्ट किया, उसको नम तक चलाया। ठीक है,
और हमने चेक करते गए, जैसे जैसे हमारी आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होती जा रही है, हम चेक करते जा रहे हैं कि क्या अगर हम नम को उस आई से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या रिमाइंडर ज़ीरो आ रहा है। अगर ज़ीरो आ जाएगा तो उसका डिवाइज़र हो जाएगा। डिवाइज़र क्या होता है कि ऐसी फर्स्ट वैल्यू जो उसको क्या कर दे, कम्प्लीटली डिवाइड कर दे किसी नंबर को। तो इस तरीके से आपने क्या किया, एक स्मॉलेस्ट डिवाइज़र कैलकुलेट किया किसी भी नंबर का। ठीक है, तो दिस इज़ हाउ वी यूज़ द ब्रेक स्टेटमेंट। अब यहाँ पे पूछा जाता है कि ब्रेक स्टेटमेंट और एग्जिट स्टेटमेंट में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो आपको ब्रेक और एग्जिट में थोड़ा डिफरेंस पता होना चाहिए कि ब्रेक स्टेटमेंट क्या है, थोड़ा सा एग्जिट से डिफरेंट है। ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है कि अगर ये लूप है ना, ये लूप है ना, इस लूप के आगे मैंने यहाँ पे कुछ लिखा हुआ होता तो वो रन हो जाता। लेकिन एग्जिट में क्या होता है कि एग्जिट आपको कम्प्लीटली जो एग्जीक्यूशन है ना प्रोग्राम का, वो पूरा ही जो एग्जीक्यूशन है उसे क्या कर देता है, स्टॉप कर देता है। लेकिन जो ब्रेक स्टेटमेंट है वो ऐसा नहीं करता। ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है, बस आपको उस लूप से बाहर जंप कराने में हेल्प करता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया हो कि ब्रेक और एग्जिट स्टेटमेंट में क्या डिफरेंस है। ब्रेक का क्या काम है कि वो लूप से बाहर आएगा। ठीक है, और एग्जिट का क्या काम है कि एग्जिट करेगा पूरा एग्जीक्यूशन को स्टॉप। जो भी इंटायर प्रोग्राम है आपका, पूरे इंटायर प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन को स्टॉप करने का काम कौन करता है, एग्जिट स्टेटमेंट करता है। EXIT। तो इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए, जैसे लेट कर लीजिए कि हमने यूज़र ने क्या इनपुट दिया, यूज़र ने इनपुट दिया 5। ठीक है, यूज़र ने क्या इनपुट दिया 5, तो नम में क्या स्टोर हो गया, नम में स्टोर हो गया 5। ओके, तो हमारा फॉर लूप जो स्टार्ट हो रहा है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 2 से। 2 हमने असाइन किया था क्योंकि हमें जो मिनिमम डिवाइज़र होता है वो कहाँ से शुरू होता है, 2 से शुरू होता है, तो हमने 2 उसमें असाइन किया था। तो क्या हमारी आई की वैल्यू नम से छोटी है, मतलब 2 की वैल्यू इज़ लेस देन और इक्वल टू 5। यस, ट्रू है ये, तो फिर हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और ये क्या चेक करेगा, क्या नम रिमाइंडर आई, नम रिमाइंडर आई इक्वल टू 0 है। क्या मैं 5 को 2 से डिवाइड करूँगी तो क्या मेरा रिमाइंडर 0 आएगा, नो। ठीक है, तो फिर इस वाले इफ़ स्टेटमेंट के अंदर आएगा ही नहीं। फिर कंटिन्यू होगा हमारा आई प्लस प्लस होगा, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। फिर 5 को 3 से हम डिवाइड करेंगे तो क्या वो 0 के इक्वल है, नो। ठीक है, फिर जाएंगे हम आगे। ठीक है, फिर 4 होगा। ठीक है, तो 4 भी हमारा क्या हो जाएगा, 4 भी 5 रिमाइंडर 4 भी हमारा क्या है, इक्वल टू 0 नहीं है। फिर इस स्टेटमेंट के इफ़ स्टेटमेंट के अंदर नहीं आएगा। फिर हमारा आई इंक्रीमेंट होगा, 5 आएगा, तो 5 इज़ लेस देन इक्वल टू नम, मतलब 5 इज़ लेस देन इक्वल टू 5। यस, लेस देन नहीं है लेकिन इक्वल टू तो है। ठीक है, तो ये ट्रू हो गया। तो यहाँ पे आएंगे क्या 5 रिमाइंडर 5 जो है वो इक्वल टू 0 है, यस है, तो हम क्या प्रिंट कर देंगे, द स्मॉलेस्ट डिवाइजर ऑफ द गिवन नंबर, मतलब जो गिवन नंबर क्या है 5 है, उसका स्मॉलेस्ट डिवाइजर क्या है, आई की वैल्यू हमारी कितनी थी अभी 5, तो 5 प्रिंट हो जाएगी। और इसके बाद हमें चेक नहीं करना है, तो क्या हो जाएगा, ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ होगा और ब्रेक हो जाएगा। और हमारा जो यहाँ पे इसके आगे जो है, इस लूप के आगे तो कोई भी स्टेटमेंट नहीं है, तो हमारा जो प्रोग्राम है वो क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। तो हमारा रिजल्ट क्या शो करेगा, द स्मॉलेस्ट डिवाइजर ऑफ द गिवन नंबर इज़ 5। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द ब्रेक स्टेटमेंट गाइज। तो अब देखते हैं हमारा कंटिन्यू स्टेटमेंट। कंटिन्यू स्टेटमेंट में क्या है, वी यूज़ कंटिन्यू स्टेटमेंट टू स्किप एनी नंबर इन द सीरीज, मतलब हमें कोई सीरीज प्रिंट करनी है और उसमें हमें कुछ नंबर्स को स्किप करना है, तो हम क्या यूज़ करते हैं, कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। कंटिन्यू स्टेटमेंट में सीधा आप ये समझिए, कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करता है, किसी भी लूप से उस लूप के कंट्रोल को क्या करता है, अगर हमारे लूप के अंदर किसी का कंट्रोल है, अगर हमारे लूप के अंदर कंटिन्यू स्टेटमेंट उसको मिल जाता है, तो कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करता है, उसको दोबारा से लूप के स्टार्ट में भेज देता है उसके कंट्रोल को। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर स्किपिंग द नंबर डेट आर डिविजिबल बाई 5। ठीक है, 20 नेचुरल नंबर्स आपको प्रिंट करने हैं, फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स प्रिंट करने हैं, और क्या स्किप करना है, उन नंबर्स को स्किप करना है जो कि 5 से डिविजिबल हैं। तो हमने क्या किया, मेन के अंदर क्या किया, एक आई डिक्लेयर किया इंट वेरिएबल का। ठीक है, इंट डेटा टाइप का हमने आई वेरिएबल क्या किया, डिक्लेयर किया, और इस आई को क्या किया, इनिशियलाइज किया 1 से, क्योंकि 1 से ही हमारे नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं,
और 20 तक हमें प्रिंट करना है, तो लेस देन इक्वल टू 20 तक गया और आई को हमने इंक्रीमेंट कर दिया। अब हमें क्या करना है, अगर 5 का डिविजिबल है तो हमें क्या करना है, उसे स्किप करना है। तो स्किप करने के लिए यहाँ देखो क्या लगाया मैंने, इफ़ आई रिमाइंडर 5 इक्वल टू 0, अगर इक्वल टू 0 है तो क्या हो जाएगा, कंटिन्यू हो जाएगा, मतलब कोई कोई स्किप कर देना है। अगर वो वैल्यू, कोई ऐसी वैल्यू अगर वो 5 से डिविजिबल हो जाती है तो उसे स्किप कर देंगे और दोबारा से हमारा कंट्रोल है वो कहाँ पे चला जाएगा, फिर से हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीमेंट होगी और दोबारा से वो चेक होगा क्या वो आई रिमाइंडर 5 इक्वल टू 0 है। अगर है तो उसे भी फिर से स्किप करेंगे कि जैसे हमारा कैसे प्रिंट होगा, पहले आपका प्रिंट होगा 1, देन आपका 1 प्रिंट होगा, ठीक है। चेक जैसे यहाँ पे 1 स्टार्ट हुआ, 1 से चेक होगा 1 रिमाइंडर 5 इक्वल टू 0, क्या 1 रिमाइंडर 5 इक्वल टू 0 है, नो। तो ये क्या कर लिया, यहाँ इस कंटिन्यू स्टेटमेंट को नहीं प्रिंट किया और यहाँ पे क्या आ गया, प्रिंट एफ में % का मतलब आई हमें प्रिंट कर दिया, 1 प्रिंट हो गया। फिर क्या हुआ, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई, फिर चेक हुआ क्या 2 जो है वो लेस देन इक्वल टू 20 है, अगर है तो अंदर आएगा, तो क्या 2 रिमाइंडर 5 इक्वल टू 0 है, नो। तो ये कंटिन्यू स्टेटमेंट नहीं रन होगा, कहाँ पे आ जाएगा, प्रिंट एफ, और ये आई को प्रिंट कर देगा, मतलब 2 प्रिंट कर देगा। तो ऐसे ही चेक होता जाएगा, 3 प्रिंट होगा, 4 प्रिंट होगा, लेकिन 5 प्रिंट नहीं होगा क्योंकि 5 रिमाइंडर 5 इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। तो ये कंटिन्यू स्टेटमेंट रन हो जाएगा और दोबारा से वो क्या हो जाएगी, वैल्यू स्किप हो जाएगी, फिर हमारा आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, 6 हो जाएगी और 6 चेक होगा तो 6 हमारा रिमाइंडर 5 इक्वल टू 0 नहीं है, तो फिर 6 प्रिंट हो जाएगा। तो ये कहाँ तक प्रिंट होगा, 20 तक ऐसे ही प्रिंट होगा। कौन कौन सी वैल्यूज स्किप होंगी, जो कि 5 से डिवाइड करने पे 0 आ जाए, जैसे 5 नहीं हुआ हमारा प्रिंट, 10 प्रिंट नहीं होगा, और क्या प्रिंट नहीं होगा, 15 प्रिंट नहीं होगा और 20 प्रिंट नहीं होगा। तो ये आपका जाएगा 20 तक इस तरीके से, ठीक है। सो ये था कंटिन्यू स्टेटमेंट, ठीक है। कई बार ऐसा क्वेश्चन आस्क भी किया जा चुका है कि एक प्रोग्राम लिखिए जिसमें आपको कुछ नंबर्स को प्रिंट करना है लेकिन कुछ स्पेसिफिक वैल्यू को स्किप करनी है, तो आप कैसे प्रिंट कीजिएगा उसको, तो आप यूज़ कीजिएगा कंटिन्यू स्टेटमेंट, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द टुडेज़ वीडियो गाइज। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, वीडियो समझ में आया हो, वीडियो यूज़फुल लगा हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर लेना, एंड चैनल पे नहीं हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि वेरियस वीडियोस ऐसे ही आते जा रहे हैं। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। बाय गाइस।